साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये सावन का महीना है और सावन के महीने में ये माना जाता है कि ये शंकर भगवान है या शिव का महीना है और इसमें शिव के संबंधित तीर्थ इत्यादि का आयोजन किया जाता है। यह धार्मिक देश है। यहाँ धर्म के नाम पर सब कुछ हो जाता है, लेकिन जन सेवा के नाम पर, जनता के नाम पर कुछ भी नहीं, शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं होता, स्वास्थ्य के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, बेरोजगारी के नाम पर कुछ भी नहीं, विशेषकर उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में इस समय सावन के महीने का महात्म्य है, बोलबाला है। उसी में एक कांवड़ यात्रा का भी आयोजन होता रहा है और इस साल भी हो रहा है। इसके सुरक्षा में 70,000 कर्मी जो है लगाए। ये सुरक्षा कर्मी जो है, इनकी तैनाती पूरे रास्ते में की गई है। लगभग 20,000 सीसीटीवी कैमरे, 400 ड्रोन से निगरानी, साथ ही लगभग 12,000 पुलिस सहायता केंद्र भी बनाए। आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा और इस प्रकार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही लगभग 2,000 जल सेवा केंद्र, 8,500 चिकित्सा शिविर, 600 राजपत्रित अधिकारी, लगभग 250 पुलिस निरीक्षक, 1,350 उप पुलिस निरीक्षक, 400 मुख्य आरक्षी, 1,500 महिला आरक्षी, 50 कंपनी केंद्रीय पुलिस, पीएसी, 1,500 होमगार्ड इत्यादि की व्यवस्था की गई। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स, क्यूआरटी एवं एंटी टेरर स्क्वाड का भी तैनाती की गई है। काफ़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, जैसा ऊपर बताया है। इस प्रकार डीजे इत्यादि के बजाने पर भी प्रतिबंध है, फिर भी शिकायतें आ रही हैं। लगभग 30 डीजे संचालकों को, जो बड़े बड़े संचालक हैं, उनको नोटिस जारी कर दी गई है। इस तरह पूरा प्रशासन, शासन इस कांवड़ यात्रा के संपादन में सहयोग या व्यवस्था में लगा हुआ है। मेरी समझ से ये कांवड़ यात्रा पर इतना ज़्यादा खर्च किया जाना, वो भी जनता के टैक्स के पैसे से, सही प्रतीत नहीं। कांवड़ यात्रा इसके पहले भी हुई है और इतनी व्यवस्था नहीं किया जाता था। व्यवस्था तो किया जाता था, लेकिन इतनी व्यवस्था नहीं किया जाता था और नहीं इतना उत्साहित थे लोग, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक रीति रिवाज है। कांवड़ यात्रा पुराने जमानों में एक मनोरंजन का साधन था। इसके साथ कहानियाँ जोड़ दी गई, गढ़ी गई और तमाम तरह की चीज़ें थी। लेकिन आज के ज़माने में जब पैसे का बहुत महत्व है और जब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जरूरी जो चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, सबसे बड़ा समस्या तो रोजगार की है, उसकी नहीं हो रही है। तो इस कांवड़ यात्रा पर इतनी व्यवस्था करना और इतने खर्चे करने और इतने जो है परंपराओं के नाम पर खर्च किया जाना उचित प्रतीत नहीं, ऐसा मेरा मानना है। सामान्य व्यवस्था के अंतर्गत अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभूतपूर्व व्यवस्था हो और जनता के पैसे का दुरुपयोग हो, इस पर थोड़ी आपत्ति। स्वास्थ्य, चिकित्सा, बेरोजगारी और शिक्षा पर खर्च कम किया जाता और इस तरह के धार्मिक आयोजनों पर, जिनका आज की तिथि में या वर्तमान में कोई
उपयोगिता नहीं है, कोई वो नहीं है। ये बरसों से रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उस पर जो है खर्च किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं। ये उस समय की प्रथा है जब मनोरंजन के कोई साधन नहीं, जब लोगों के पास कोई काम नहीं हुआ करता, जब एक धार्मिक स्थिति थी। आज की स्थिति में उसका कोई औचित्य नहीं बनता है और सिवाय ये निरर्थक होने के और कुछ भी नहीं। आज हमारे सामने तमाम समस्याएं और एक सीमित पैसे में, एक सीमित संसाधन में हमें काम करना है। तो ऐसी दशा में जो कुरीतियां हैं उनको धीरे धीरे शमन करना चाहिए, उनको धीरे धीरे समाप्त करना चाहिए। बहुत सारी कुरीतियां हैं और हर वीडियो में हम इसके बारे में बोलते भी हैं कि इन कुरीतियों को आप खत्म करिए। इन कुरीतियों में कुछ नहीं है, ये प्रथाएं हैं। ये उस समय की आवश्यकताएं हैं जब आदमी के पास कुछ भी संसाधन नहीं थे और कुछ भी नहीं था, और फिर आप इन कांवड़ियों के पैर धोते हैं। उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जो है कांवड़ियों के पैर धोते हैं, ढकोसला और ढोंग पाखंड आडंबर फैलाते हैं। तो यह कहीं किसी भी एंगल से उचित नहीं प्रतीत हो रहा है, क्योंकि देश के सामने बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी जो है ऐसी समस्याएं हैं जिन पर तत्काल कार्रवाई जो है आवश्यक है। जैसे शिक्षा, जब तक आप शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, रोजगारी पर ध्यान नहीं देंगे, शिक्षा से क्या नुकसान है? शिक्षा से ही ढोंग पाखंड आडंबर बढ़ता जाएगा और ये दो देश जो है गुलामी की स्थिति में आ जाएगा। जैसे जैसे शिक्षा का प्रभाव कम होगा, ढोंग पाखंड आडंबर बढ़ेगा और उसी हिसाब से गुलामी के आसार बढ़ेंगे। इसके दूरगामी परिणाम है, परंतु सरकार पता नहीं क्यों नहीं सोचती है इन सब चीजों के बारे में, जबकि हम भुक्तभोगी हैं। 755 साल गुलाम रह चुके हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे शासन से अच्छा तो अंग्रेजों का शासन था। मतलब गुलामी लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा शासन नहीं स्वीकार कर रहे हैं जिसमें केवल ढोंग पाखंड आडंबर को प्रश्रय मिल रहा है, जिसमें शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, रोजगार खत्म किया जा रहा है, स्वास्थ्य खत्म किया जा रहा है और बहुत सारी आवश्यक चीजों का जो है समापन किया जा रहा है। और लोग बाग जात के संबंध में, धर्म के संबंध में आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। सरकार को इस पर गहराई से सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। जातियों के नाम पर लड़ाई हो रही है, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है, ये अच्छे लक्षण नहीं है और इसके परिणाम एक न एक दिन हमें भुगतना पड़ेगा। भुगत चुके हैं और आगे भी भुगतने के लिए जनता तैयार रहे। जनता के स्वयं के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। जनता भी अंधभक्त है या अंधकार में जिंदगी जी रही है। उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी से लगता है कुछ नहीं लेना देना है। अन्यथा ये जनता जो है जिस डाल पर बैठी है उसी को काट रही है। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा। विशेषकर मैं दलित पिछड़ों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप वीडियो पढ़िए, ढोंग पाखंड आडंबर से दूरी बनाइए, अन्यथा आपका पतन हो चुका है, हो रहा है और आगे भी होगा। इसलिए आपका पढ़ना ये बहुत जरूरी है और इसके संबंध में सक्रिय कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। इस गुजारिश के साथ आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमको भी समझाइए, बताइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। जय भारत, जय संविधान।